आर यू अफ्रेड ऑफ गेटिंग लो मार्क्स? एक क्वेश्चन जो एक मेरा कंसर्न है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। जून 2024 में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर तो करना चाहते हैं, बट मन में बहुत सारे सवाल हैं, डर है। और मैंने एक आपको टास्क दिया था जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि अगर आप बिगिन करना चाहते हो ना इस तैयारी को, तो एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है। और उसी रिस्पॉन्स को देखते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। तो काफी बच्चों का रिस्पॉन्स ये था कि मैम मॉक टेस्ट लगाया बट मार्क्स बहुत कम आए और अब डिप्रेस्ड फील हो रहा है कि कैसे तैयारी को स्टार्ट करें। हम तो 50% भी टारगेट नहीं कर पा रहे और हमारी जो कट ऑफ है वो 60+ जाती है। तो कैसे अब हम अप्रोच करेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए? 5 महीने का समय है और मैं इतना भी एबल नहीं हुआ कि मैं एटलीस्ट 50% स्कोर कर पाऊं या 55% स्कोर कर पाऊं। स्कोर बहुत कम है। तो कैसे अब हमें पढ़ना चाहिए, क्या चीजें रहनी चाहिए, वो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको भी लगता है डर कि इस एग्जामिनेशन में कैसे हम इस एग्जामिनेशन को अप्रोच करें और कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है और क्या एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सको और टॉप 6% में आ सको, वो डिस्कस मैं करने वाली हूँ। क्या रणनीति आपको फॉलो करनी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि जून में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि दिसंबर 2023 में भी अगर आपने पेपर दिया था या जिन्होंने भी पेपर दिया था उनसे आपने सुना हो या मेरा एनालिसिस आपने देखा हो, तो पेपर के पैटर्न में तो बहुत सारे चेंजेस नए नए हमें दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेबस में अपडेशन की भी बातें चल रही हैं, तो अगर सिलेबस अपडेट होगा तो वहां से भी थोड़ा सा पैटर्न में फर्क हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट हो जाती है समझना और अच्छे से अप्रोच करना कि हम किस तरीके से लेके चलें सारी चीजों को। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूंगी। मेरा नाम आयुषी है। लास्ट ईयर नवंबर 2022 में जब रिजल्ट आया था तो मैंने वो वाला अटेम्प्ट क्लियर किया है, यूजीसी नेट क्लियर किया है विद जेआरएफ, और आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और कॉमर्स स्पॉटलाइट इसी चैनल पे कॉमर्स के लिए डेडिकेटेडली प्लेटफॉर्म भी ओपन किया गया है। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के एस्पिरेंट्स को यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है जो मिलेगा। तो अगर आप कॉमर्स से हैं या आप मैनेजमेंट से हैं तो आपको पेपर 2 का बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे मिल जाता है और पेपर 1 के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पेपर 1 का भी बहुत सारा कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। एंड अगर आपने अभी तक जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो के तुरंत बाद डाउनलोड करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको क्लासेस की पीडीएफ्स मिलेंगी। तो जो रिसोर्सेज आप यूज करने वाले हो अपनी तैयारी में, तो वो रिसोर्सेज आपको यहाँ से मिलते हैं। नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जामिनेशन की तैयारी भी आपको करवाई जाती है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड आपको कर लेना है। अगर आप जून के लिए जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, हमारी गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 को थोरो कंप्लीट करना चाहते हैं क्वालिटी कंटेंट के साथ, तो आप अपडेटेड सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं जून 2024 बैचेस के लिए। एंड यहाँ पे आपको पेपर 1 के साथ साथ ये डिफरेंट पेपर 2 ऑफर किए जाते हैं। कॉमर्स वहां पे मैं कवर करवाऊंगी आपको कंप्लीट, एंड पेपर 1 में भी मैथ्स और डीआई 2 यूनिट हमारी रहती है, एमआर और डीआई, इनको मैं कवर करवाती हुई चलूंगी। क्या क्या ऑफरिंग्स आपके लिए होती है? पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट बैच अगर आप लेते हो तो टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स एंड क्रैश कोर्स मिलेगा वीडियो कोर्स के साथ। एंड डाउट क्लियरिंग सेशन जो होंगे वो हमारे हमेशा लाइव रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। केवल पेपर 2 लेना चाहते हो विद हैंडबुक आपको मिल जाएगा, केवल पेपर 1 लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं क्रिसमस आने वाला है, तो क्रिसमस है और उस उपलक्ष्य में आपको जेआरएफ अड्डा की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया ऑफर दिया जा रहा है। 10% का डिस्काउंट है जो आपको दिया जा रहा है। आपको सेंटा कोड यूज करना है। 25 दिसंबर को आपको ये ऑफर अवेल हो जाएगा, तो आप सेंटा कोड यूज करेंगे 25 दिसंबर के लिए। केवल यहाँ पे ये डिस्काउंट है जो दिया जा रहा है और 10% का डिस्काउंट आपको सभी ऑफरिंग्स में मिल जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 या बोथ पेपर्स के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी फीचर्स हैं और क्वालिटी कंटेंट एश्योरेंस मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे जो भी हमारा मटेरियल होगा वो बिल्कुल अप टू डेटेड मटेरियल होगा एंड सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उसी तरीके से कोर्सेज को डिजाइन किया गया है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, पर्सनलाइज्ड कोर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फन वे ऑफ लर्निंग, क्विज और कंप्लीट सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। एंड एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स को डिजाइन किया गया है कि किस तरीके से एक एस्पिरेंट को पढ़ना है और क्या क्या चीजें उसको प्रोवाइड करनी है, वो सारी चीजें आपके साथ यहाँ पे मैं डिस्कस करती हूँ कोर्सेज में। एंड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको लेना है कोर्स तो आप एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों के माध्यम से जा सकते हो। एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है एंड डाउनलोड करने के बाद प्रिपरेशन टैब में जाओगे तो आपको कोर्सेज दिखाई देंगे, आप बाय
कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि क्या हमारी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो डर जाते हैं एक मॉक टेस्ट देने से ही कि हमारे जो स्कोर है वो बहुत कम रह रहे हैं, तो इसका मतलब हम नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हो, एक राइट अप्रोच की आपको जरूरत है और वही अप्रोच मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और वो अप्रोच क्या है, सबसे बेसिक सी चीज, पेपर 1 एंड पेपर 2 आपके पास 2 पेपर हैं, इनको आपको समझना है। पेपर 1 में आपके पास 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, और पेपर 2 में आपके पास 100 क्वेश्चन हमें देखने को मिलने वाले हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो यहाँ पे 100 मार्क्स और 200 मार्क्स, तो टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और इसमें से आपको टारगेट करके चलना है कि आपका कितना स्कोर होना चाहिए। और ये टारगेट आपको कैसे पता लगता है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बेसिस पे। जैसे अगर मैं बात बताऊं, हमारी कॉमर्स की कट ऑफ कितनी जाती है, हमारी कॉमर्स में कट ऑफ जाती है लगभग, अगर आप जेआरएफ यूआर कैटेगरी से हैं तो 100 क्वेश्चंस अगर आपके क्लियर है तो आप सेफ जोन में होते हो। 95 से 100 तक का क्राइटेरिया यहाँ पे रहता है, कितने क्वेश्चन आपको सही करने हैं। तो मैं अपना टारगेट कैसे डिसाइड करूंगी, मैं अपना टारगेट डिसाइड करूंगी कि मेरे को 100 क्वेश्चन सही करने हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, ठीक है, आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस मुझे 100 क्वेश्चन सही करने हैं। और मार्क्स की अगर बात की जाए तो 200 मार्क्स चाहिए मेरे को 300 में से, ये मेरा टारगेट बन जाएगा। मैं यूआर कैटेगरी में, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कितने पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे और कितने मार्क्स पे आपका स्कोर है जो क्वालिफाई हो जाता है। यूआर, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं जेआरएफ के लिए, नेट के लिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं नेट और जेआरएफ के लिए, आप निकाल सकते हो वो स्कोर। तो मेरे लिए यूआर कैटेगरी वाला स्कोर ही बेस्ट स्कोर रहता है, क्योंकि इतना अगर आपने स्कोर कर लिया तो आप हमेशा ही सेफ हो, कोई डर वहां पे नहीं रहेगा कि 1-2 नंबर आगे पीछे भी हो गए तो भी कोई डर नहीं है। तो ये जो स्कोर है ये मेरा टारगेट स्कोर है। और सबसे पहला स्टेप मैं आपको यही बताऊंगी, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि अपना टारगेट डिसाइड करो। टारगेट ओरिएंटेड आपको पढ़ना है। टारगेट ओरिएंटेड कैसे पढ़ोगे, कि जब आपको पता होगा कि मेरे को कितने क्वेश्चन सही करने हैं। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी ग्रिप बनेगी और उतना ही इजी आपके लिए हो जाएगा ये पेपर। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एमसीक्यूज ही सॉल्व करके आने हैं, आपको सब्जेक्टिव पेपर आपका नहीं है कि आपको बड़े बड़े पेजेस भरने हैं, ऐसा नहीं है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो हमें पहले दिन से ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाता है हमारे लिए, और पहले दिन से ही आपको ये चीज करनी है। और टारगेट हमेशा सेट रखना है कि मेरे पास पूरा सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है, उसमें से मेरे को 100 क्वेश्चन निकालने हैं अपने लिए, पेपर 1 में से भी और पेपर 2 में से भी। दूसरी चीज यहाँ पे क्या आ जाती है, पेपर 1 में से कितने क्वेश्चन सही करें, मैं आपको सजेस्ट करूंगी 35 आउट ऑफ 50 एक बेस्ट स्कोर है। पेपर 2 में कितने स्कोर करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी 65 टू 70 की रेंज आप लेके चलो आउट ऑफ 100, ये आपके लिए बेस्ट स्कोर होगा। ये स्कोर को ही टारगेट करते हुए चलो। और आप पेपर 1 में डिफरेंट 10 यूनिट्स में, कुछ यूनिट्स हो सकती है जो आपने कभी ना पढ़ी हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपको लगती हो, तो यहाँ पे आप टारगेट 35 का ही लेके चलो। एंड पेपर 2 में कोशिश करो आप अपने पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को स्कोर कर पाओ। ये मैं टारगेट बता रही हूँ 200 मार्क्स के लिए। और अगर आपका कोई ऐसा पेपर है जो बहुत रेयर होता है, जिसकी कट ऑफ 200 से ज्यादा ही जाती है, 220 जाती है, 210 जाती है, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। उनको क्या करना है, 40 क्वेश्चन पेपर 1 में कम से कम, ठीक है, मिनिमम है 40 से 42 लेके चलो। एंड पेपर 2 में आप 70 से 80 की रेंज में चलो, या 70 से 75 की रेंज में आपको मैं बोलूंगी चलो आप, तो ये आपके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है। इतना स्कोर आपको टारगेट करके चलना है अगर आपका पेपर रेयर पेपर है, या ऐसा पेपर है जिनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है, तो ये चीज आपको यहाँ पे मेक श्योर करनी है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट, कि आपको टॉपिक्स को बाइफरकेट करना है, टॉपिक्स की फिल्ट्रेशन करनी है। अब मेरे पास पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल लिखे ही नहीं हुए फिर भी पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, टॉपिक्स का फिल्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी टॉपिक आपका पूछा जा चुका है वो टॉपिक हमारे सिलेबस का पार्ट है, वेदर इट इज मेंशन्ड इन आवर सिलेबस और नोट, डजंट मैटर, बट अगर वो प्रीवियस ईयर का टॉपिक है तो वो मेरा सिलेबस है। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो सिलेबस अपडेशन की बातें चल रही हैं वो यही है कि जो चीजें आपसे पूछी जा रही है ना उनको लिख दिया जाएगा आपके सिलेबस में, और इससे ज्यादा बड़ा चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। इतना ज्यादा चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा, इतना ही चेंज मात्र पेपर 2 में तो स्पेसिफिकली यही देखने को मिलने वाला है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो टॉपिक को हंट करना है, टॉपिक फिल्टर करने हैं कि आउट ऑफ डिफरेंट 10 यूनिट्स पेपर 2 में और पेपर 1 में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो बार बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, जो इन डेप्थ पूछे जा रहे हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत कम पूछे गए हैं, वो नए टॉपिक्स में आते हैं, उनको भी हमें कवर करना है। बट जो बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं,
हर साल पूछे जा रहे हैं, उनको हमें इन डेप्थ में कवर करना है सो दैट उससे कोई भी नया क्वेश्चन और बनेगा वो हम कर सके। तो टॉपिक फिल्ट्रेशन आपको करना है, और टॉपिक फिल्ट्रेशन करने से आपके पास लिमिटेड जो सिलेबस है ना वो बन जाएगा। अब आपका सिलेबस बिल्कुल ओशन है, समुद्र है, ठीक है, कॉमर्स का इतना बड़ा सिलेबस है, और कोई भी पेपर टू उठा लो 83 में से, सभी के सभी पेपर टू बहुत ज्यादा वास्ट है। तो वो जो वास्ट है ना उसमें से आपको लिमिट अपनी डिसाइड करनी है और इस पे ही फोकस करना है कि इसको मुझे टारगेट करते हुए ये जो पूरा मेरा सिलेबस का हिस्सा है ये मेरे को कवर करना है। आलतू फालतू की जो चीजें हैं, एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, उन पे मेरे को नहीं फोकस करना है। ये चीज आपको टॉपिक फिल्ट्रेशन सिखाएगी। और ये चीज आपको कैसे पता लगेगी? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओगे। इसीलिए मैंने सबसे पहला टास्क आपको यही दिया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, प्रीवियस ईयर एक मॉक टेस्ट लगा लेना है जिससे आपको पता लग जाएगा। अब बेशक आप वहां पे अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, बट स्टिल आप एक चीज यहाँ पे क्या सीख रहे हो कि मेरे को ये टॉपिक्स कवर करने हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो चीज आपके सामने आएगी। और कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने निकल के आएंगे और उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आपको स्टार्ट है जो करना है अपने सिलेबस को कवर करना। और अब सिलेबस कैसे कवर करें, तो वो चीज मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी, यूनिट वाइज आपको सिलेबस को कवर करते हुए चलना है। अभी ये टाइम नहीं है कि आप टॉपिक वाइज जाओ, नहीं, लास्ट के 2 महीने में अगर तैयारी आप स्टार्ट करते हो ना तब हम बोलते हैं कि टॉपिक वाइज जाओ। अभी आपको यूनिट वाइज जाना है, पेपर 1 में भी एंड पेपर 2 में भी, दोनों पेपर्स को साथ साथ लेके चलना है। 2 यूनिट पेपर 1 की, 2 यूनिट पेपर 2 की, ऐसे उठा के चलोगे। एक महीने में 4 यूनिट का टारगेट लेके चलोगे तो 1 मंथ 4 यूनिट्स, यहां से आपकी बहुत अच्छी तैयारी है जो हो जाएगी। और लगभग 20 यूनिट अगर आपको कवर करनी है तो 5 महीने में बहुत अच्छे से हो जाएंगी। बट मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड ऑन करूंगी, स्टार्टिंग में 1 महीने में 4 यूनिट, दूसरे मंथ में, तीसरे मंथ में थोड़ा सा इसको ग्रिप को इंक्रीज करना है और हमें 4 महीने में पूरी की पूरी जो हमारी यूनिट्स हैं सबको कंप्लीट कर लेना है। वो चीज हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। और अभी इसी दौरान आपको एक और चीज क्या करनी है, अब मेरे पास 10 यूनिट है, मुझे 10 की 10 यूनिट बहुत अच्छे से नहीं आती, तो क्या जरूरी है कि 10 की 10 यूनिट बहुत अच्छे से करनी है? नहीं, बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हो बट करनी जरूरी है। तो वहां पे आप क्या करोगे, आप कोई भी रेशो ले सकते हो। मान लो 8 यूनिट आपको बहुत अच्छे से आ जाती है तो 8 यूनिट्स को इन डेप्थ कवर करो। बट जो 2 यूनिट्स आपकी बच गई हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हंट करो। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे होंगे, अभी वही प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना है। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद भी आपको क्या चीज समझनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद आपको एक चीज समझनी है, वो क्या है? वो ये है कि हमारे पास जो टॉपिक रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, जो बार बार टॉपिक पूछे जा रहे हैं, हम उनको ही टारगेट करेंगे। हम यहाँ से नए टॉपिक्स को टारगेट नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे भी नए टॉपिक को टारगेट करोगे कि प्रीवियस ईयर में आया था, मैम आपने बोला था प्रीवियस ईयर हमारा सिलेबस का पार्ट है, तो यहाँ पे फिर तो आप सारी यूनिट कवर कर रहे हो, फिर तो आप कोई इंपॉर्टेंट चीज को नहीं कवर कर रहे हो, वो चीज गलत हो जाएगी। तो 8 यूनिट को इन डेप्थ करो कवर, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया सब कवर करो। बट ये जो 2 यूनिट है इनके प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक को कवर करो। ऐसे ही पेपर 1 में और ऐसा ही पेपर 2 में आपको करना है। तो यहाँ से क्या होगा, आपकी कोई भी यूनिट स्किप भी नहीं होगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो आपके कवर हो जाएंगे। जो यूनिट आपको अच्छे से नहीं आती है, वो कुछ भी हो सकती है, शायद आपके लिए वो इनकम टैक्स हो सकता है, शायद किसी के लिए वो मार्केटिंग हो सकती है, किसी के लिए वो इंटरनेशनल बिजनेस हो सकती है, किसी के लिए इकोनॉमिक्स हो सकती है, किसी के लिए स्टैट हो सकती है। ऐसे ही पेपर 1 में मैथमेटिकल रीजनिंग हो सकती है, डीआई हो सकती है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट हो सकती है, रिसर्च हो सकता है, आईसीटी हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट वो कोई भी यूनिट हो सकती है। तो वो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये चीज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है एक करेक्ट अप्रोच। ये मत करो कि ये टीचर सारे टॉपिक करवा रहा है, ये इसमें बेस्ट है तो मेरे को भी यही करने हैं। भाई अपना इंटरेस्ट देखो, ये कंपटीशन आपका अपने आप से है कि आप अपने आप को कितना इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो 10 की 10 यूनिट में अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है उन 2 यूनिट्स में, 2 महीने लग जा रहे हैं, तो उसको करने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको यही चीज वहां पे करनी है, क्योंकि हमें कंसेप्ट पढ़ते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। कोई भी डिसीजन लेते हो तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को देखते हो, कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना रिटर्न मिल रहा है। आपका इन्वेस्टमेंट आपका टाइम है, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट आपका मनी नहीं है, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट आपका टाइम है। अगर आप 1 महीने में 2 यूनिट्स को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो जो आपको नहीं आती थी, तो ये तो बेस्ट है। बट अगर आपको 3 महीने लग रहे हो 2 यूनिट को कवर करने में, तो वो वहां पे कोई भी फायदेमंद चीज नहीं है।
तो उसको स्किप करके ये एक स्मार्ट वे है, ये करेक्ट अप्रोच है, इसको अप्लाई करो। तो ये चीज आपको लेके चलनी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई है। क्लियर हुई है तो एक बार थम्स अप दोगे और कमेंट्स में मेरे को जरूर बताओगे कि यस ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही और करेक्ट अप्रोच आपके लिए मैंने बताई है या नहीं, ठीक है। माइट बी कि कुछ केसेस हो सकते हैं, कुछ चांसेस हो सकते हैं कि आपको ये चीज नहीं सही लगे, या फिर कुछ केसेस हो सकते हैं आपको बहुत सही लगे। तो जरूर बताना कि क्या ये एक करेक्ट अप्रोच है या नहीं, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जब मैंने तैयारी की थी, मैंने क्या क्या चीजें की थी, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करती हूँ। और अब जब पढ़ाते हुए जो डिफरेंट स्टूडेंट से इंटरेक्शन होती है, उनको समझते हैं, तो उसके बेसिस पे आपके लिए चीजें हैं लेके आई जा रही है। बट यस, अल्टीमेट डिसीजन आपका होगा, अल्टीमेट कॉल आपकी होगी कि क्या चीज आपको सही लग रही है। फिर इसके बाद हमने ये चीज कर ली। अब इसके बाद टॉपिक फिल्ट्रेशन करने के बाद दूसरी चीज मैं बोलूंगी कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको करनी है। सेम चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों करनी है? क्योंकि आपको अल्टीमेटली एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कैसे? टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करो। जब आप यूनिट को कंप्लीट कर रहे हो तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाओ, पीवाईक्यूज भी लगाने हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज को एनालाइज करके टॉपिक निकालोगे तो पीवाईक्यूज को भी लगा सकते हो दोबारा। फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चंस लगाओ, जितना हो सकता है मिक्स क्वेश्चंस पे फोकस करो। देन इसके बाद जब आप 1-2 यूनिट कर लोगे या फिर आपको 3-4 हफ्ते हो जाएंगे, तो एक कंप्लीट मॉक टेस्ट दोबारा दे दो, क्योंकि इस दौरान आपने 2-3 यूनिट्स हैं जो निपटा ली होंगी, है ना। आउट ऑफ 4 यूनिट्स आपने 75% अपना सिलेबस कर लिया होगा। तो एक मॉक टेस्ट और दे दो, जिससे आपकी ये पता लगेगा आपको कि आप अप्रोच कर पा रहे हो क्वेश्चन को या नहीं। मॉक टेस्ट किसके लिए है? मॉक टेस्ट इसलिए होते हैं कि आप क्वेश्चंस को करेक्टली अप्रोच कर पा रहे हो या नहीं, मतलब आप सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। आपको क्वेश्चन नहीं आता बट स्टिल आप उसको कैसे एक एजुकेटेड गेस उस पर कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है। मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन में आपने 3 स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, चौथी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, बट स्टिल कैसे आप उसको सही करोगे वो चीज आपको देखनी है। तो ये चीज आपके लिए जरूरी हो जाती है। तो ये चीज आपको करनी है। और आप एक एजुकेटेड गेस कैसे लगा सकते हो वो चीजें हमें सीखनी है, और ये मॉक टेस्ट सिखाता है, ठीक है। पेपर में आपको 100 में से 100 क्वेश्चन आने चाहिए, 150 में से 150 क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसा नहीं होता। बट कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो क्वेश्चंस को, वो भी आपको साथ साथ सीखना है। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट का सबसे मेन जो चीज होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाएगा मॉक टेस्ट के कैसे 150 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे में। तो ये चीज यहाँ पे आती है। आरसी वाले क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाले क्वेश्चन कैसे समझोगे, ठीक है, कैसे असर्शन रीजनिंग में अपना दिमाग लगाओगे, ये चीजें आपको पता लगेंगी। क्योंकि वैसे आप टॉपिक पढ़ते हो तो टॉपिक तो हम पूरा ही कंप्लीट करते हैं, पर क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस तरीके से है और आप किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, ये चीजें हमें पता लगती है मॉक टेस्ट से। तो ये चीज आपको करते हुए चलना है। एंड इस दौरान आपको क्या क्या चीजें करनी है, अब आपको टॉपिक फिल्ट्रेशन मैंने करवा दी। टॉपिक फिल्ट्रेशन करने के बाद जब आप टॉपिक को कवर करोगे, तो ये तो मैंने बोल दिया कि हाँ आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, बट टॉपिक को कवर करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आता है, कंसर्न आता है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो ये जो टाइम है, ये 5 महीने का समय बहुत अच्छा समय है। नोट्स आपको बनाने हैं डिटेल में। डिटेल नोट्स बनाओ जो आपके लिए एसेट बन सके। जो भी चीजें पढ़ रहे हो उसको कंसाइजली लिखो, बट हर चीज लिखनी है, उसको मैं डिटेल नोट्स बोल रही हूँ। मैं पीडीएफ छाप लो टीचर ने जो दी है वो नहीं बोल रही। नोट्स बनाने हैं, डिटेल मींस हर चीज लिखनी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिख दी बाकी सब मुझे याद है, नहीं। बेशक याद रहे, आप उसको भी थोड़ा पॉइंट्स में लिखो, सो दैट आप कभी 10 साल बाद 5 साल बाद उसको देख रहे हो ना, या कोई और आपको उन नोट्स को देख रहा हो, उसके लिए थोड़ी सी वो चीजें रेलिवेंट रहे, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप रिवीजन करते चलते हो तो हमारे जो नोट्स हैं वो अल्टीमेटली छोटे होते रहते हैं, और फिर लास्ट में इतने छोटे हो जाते हैं कि एक बुक या आधी बुक में ही आपके पूरे के पूरे नोट्स आ जाते हैं। वो लास्ट के टाइम के पे हमें जरूरी होते हैं। अभी जो आपके पास अच्छा समय है, आपके पास 5 महीने हैं, तो आप डिटेल नोट्स बनाते हुए चलो, क्योंकि जितना ज्यादा नोट्स में चीजों को लिखोगे उतना आपकी सेंसेस इन्वॉल्व होंगी, उतना ही आपको याद रहेगा। ये चीज भी समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर इसके बाद नोट्स में क्या क्या चीजें ऐड ऑन करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। तो नोट्स में मैंने बताया कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसके जो क्रक्स है, उनको मेन चीजें हैं उनको लिखो, सारे पॉइंट्स लिखो। एक और चीज यहाँ पे आपको ऐड ऑन करनी है, वो क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप लगा रहे थे ना, तो आपने वो जो टॉपिक फिल्ट्रेशन की थी, तो वो टॉपिक्स आपको लिखने हैं। एंड ये जो टॉपिक्स आप लिखते हो, ये चीजें भी आपके नोट्स का ही पार्ट बनती है। सबसे पहली चीज, इस तरीके से भी आपकी एक शुरुआत होती है नोट्स की, जब आप टॉपिक्स को फिल्टर कर रहे होते हो,
ठीक है। फिर उन टॉपिक्स को फिल्टर करने के बाद टॉपिक को जब कवर कर रहे होते हो तो टॉपिक को कवर करते हुए डिटेल में अपने नोट्स को बनाते हुए चलना है। ये चीजें आपको हेल्प करती हैं। और एक और चीज मैं जरूर एड ऑन करना चाहूंगी, वो ये है कि जब आप पूरा का पूरा टॉपिक कर लेते हो ना, तो उसके ग्लिम्स आपके पास होने चाहिए। एक चार्ट पे, एक पेज पे आप बिल्कुल वन वर्ड में वो सारी चीजें लिख लो कि सो दैट आपको सारी चीजें रिवाइज हो गई है। तो ये पूरे की पूरी यूनिट को करने के बाद आपको रिवाइज कर लेना है। यूनिट में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि अकाउंटिंग में अगर मैं बात करूं मार्जिनल कॉस्टिंग, तो एक पेज पे लिख लो मार्जिनल कॉस्टिंग का सारा क्रक्स, एक पेज पे लिख लो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक पेज पे लिख लो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एक पेज पे लिख लो पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो इस तरीके से आप क्रक्स है उसको यहाँ पे लिख सकते हो। ये भी चीजें आपको हेल्प करती है। अभी देखो, अब मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हो तो ये सारी चीजें कर सकते हो। वैसे हमारे जो कोर्सेज हैं उसमें ये चीजें भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। कुछ चीजें आपको करनी है, कुछ चीजें मैं आपको करके दूंगी, जैसे कि प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके टॉपिक्स आपके लिए कवर करवाऊंगी। उन टॉपिक्स को आपको जस्ट कवर करना है और अपने नोट्स बनाने हैं। तो ये चीजें क्या है, साइमल्टेनियसली चलती रहनी चाहिए। ये चीजें इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती हैं। और फिर अल्टीमेटली जब आप फोर्थ मंथ के बाद पूरा सिलेबस कवर कर लेते हो, देन आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। और ये रिवीजन कैसे करनी है, अपने नोट्स को रिवाइज करो, मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगा लगा के कोई भी कमी आ रही है उसको एनालाइज करो, और एनालाइज करने के बाद अपने नोट्स में चीजों को ऐड ऑन करो। अगर नहीं है, ऐसी चीज है जो आप पढ़ चुके हो, स्टिल आपकी गलत हो रही है, उसको ऐड ऑन करने की जरूरत है। कोई ऐसी चीज निकल के आई जो बहुत फर्स्ट टाइम आपने सुनी है, प्रीवियस ईयर में भी कभी आपने नहीं देखी, उसको आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लर्न होता है तो कर लो, नहीं होता है तो लास्ट में ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये इस तरीके से आपको चीजों को लेके चलना है। बट हाँ, अगर अभी आपको कोई चीजें सिखाई जा रही है कोर्स में, तो वो चीज आपको जरूर करनी है। अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो, अभी आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ड्यूरिंग सिलेबस कवरेज आपको वो चीजें दिखाई देती है, कुछ नई चीजें, तो उनको जरूर पढ़ो। लास्ट में ये चीज मैंने बोली है कि लास्ट में कोई नया पॉइंट आपको देखने को मिला, पेपर में 10 दिन और आपको कोई नया पॉइंट देखने को मिल रहा है, तो आप उसको स्किप करोगे। लास्ट के मेरे हिसाब से जो 1 से 1.5 महीने का समय होता है ना, वो सारा का सारा समय हमारा रिवीजन का होता है। और अगर आप अभी तैयारी नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो कि रिजल्ट आएगा फिर तैयारी करेंगे, अगर आप फ्रेश करना चाहते हो तैयारी स्टार्ट, फिर भी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अभी से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जिन्होंने अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया ना, जब आप तैयारी स्टार्ट करोगे 1 महीना हो जाएगा और वो रिवीजन 1 महीना आपसे ज्यादा करेंगे। और ये जो एग्जामिनेशन है, इट इज ऑल अबाउट रिवीजन। हर बार मैं एक चीज बोलती हूँ, ये एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के बेसिस पे भी क्लियर किया जा सकता है। अगर आपने एक बार कोई चीज पढ़ ली और बार बार उस चीज को रिवाइज कर रहे हो, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। रिवीजन कैसे करते हैं बच्चे, मॉक टेस्ट लगाते हैं, खूब सारे कंसेप्ट उनके क्लियर हैं, मॉक टेस्ट लगा लगा के उसको एनालाइज करते रहते हैं बार बार। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, उतना फ्रेमिंग के साथ फेमिलियर हो जाओगे। तो जितना ज्यादा क्वेश्चंस की फ्रेमिंग के साथ फेमिलियर हो जाओगे, उतना इजीली आप अप्लाई कर पाओगे अपने कंसेप्ट्स को। तो एप्लीकेशन ही तो सीखनी है, क्वेश्चन में अपना जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करना ही तो सीखना है, और वही चीज हम यहाँ पे सीख जाते हैं। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो भी बिगिन करना चाहते हैं या एक बार जस्ट दिसंबर का पेपर देने के लिए देखा था, तो ये सारी चीजें आपको अब अपनी तैयारी में ऐड ऑन करनी है। और जून में अगर आप अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हो, तो ये करेक्ट अप्रोच आपको फॉलो करनी पड़ेगी। एंड यस, आप मॉक टेस्ट में बहुत कम स्कोर कर रहे हो, धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। एंड आफ्टर 4 to 5 मंथ्स आप जो आपका टारगेट है 200 नंबर लेना, 250 नंबर लेना, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इंप्रूवमेंट कर पाओगे। कैसे करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन, जितने ज्यादा नोट्स अच्छे से बनाओगे, जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे, वो सारी चीजें आपको अल्टीमेटली हेल्प करेंगे अपने टारगेट को अचीव करने में। तो ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। ये मुझे ऐसा लगता था कि ये जो तरीका है वो सबसे बेस्ट रहता है और सबके लिए एप्लीकेबल होता है। क्वालिटी आपको देखनी है, डरना नहीं है कि हमारे पास कुछ भी चीज है, हमें ज्यादा समय लग रहा है एक बार एक टॉपिक को समझने में, मान लो 10 मिनट की जगह 15 मिनट लग रहे हैं, तो वो वर्थ इट है, उसमें 15 मिनट दो। आप ये देखो कि वो प्रीवियस ईयर में कितनी बार पूछा गया, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखना है। हाँ, बट ऐसा नहीं करना कि एक यूनिट पे 3-3 महीने लगा रहे हो, इतना भी टाइम नहीं देना है। बेशक वो यूनिट जितनी मर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, अगर आप उसको 1 महीने में कर पा रहे हो विद डिफरेंट यूनिट्स, ऑफ कोर्स कि 3 से 4 यूनिट आप कम से कम कर लेते हो 1 महीने में, तो वो चीजें ठीक है। 1 महीने का टाइम मैक्सिमम टाइम है, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं है।
तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इसके अकॉर्डिंग चलते जाना है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए मीनिंगफुल है, आपको इनसाइट्स यहाँ से मिली है, तो जरूर लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा उन सभी के साथ जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं और जो बिगिन करना चाहते हैं, या अगर आप रिपीटर भी हो, एक फ्रेश स्टार्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेश स्टार्ट लीजिए, क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करिए, चीजें आपके लिए बहुत सारी है, रिसोर्सेज अबंडेंट है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। मैं एक चीज बोलती हूँ, हर जगह आपको वीडियोस मिल जाएंगी, यूजीसी नेट कैटेगरी में बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी जो बता रहे होंगे कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, बट यस आपको क्या करना है, सुननी सबकी है, करनी अपनी है, और आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आप किस तरीके से चीजों को पढ़ सकते हो, किस तरीके से चीजों को लेकर चल सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि आप मेरी गाइडेंस पे पढ़ सकते हो तो जरूर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो यस यू कैन डू सेल्फ स्टडी। टाइम इन्वेस्ट करने की बात है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है हमारा समय है, समय अच्छा दो तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करनी थी। एंड आपके लिए बहुत जल्द एक सीरीज में स्टार्ट कर रही हूँ, सेट एग्जामिनेशन हैं बहुत सारे, तो हम सेट एग्जामिनेशन के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है नेट एस्पिरेंट्स के लिए भी, क्योंकि नेट का जो बेस है वो सेट एग्जामिनेशन ही बनाता है। और जिस तरीके से चीजें चेंज हो रही है, पैटर्न चेंज हो रहा है सेट एग्जामिनेशन में, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, नेट की झलक उसमें निकलती है, ठीक है। तो नेट एग्जामिनेशन और सेट एग्जामिनेशन दोनों ही एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव्स हैं और दोनों ही एक दूसरे को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो हमें यहाँ से अच्छे से बेस बनाना है। तो बेस के लिए सेट एग्जामिनेशन, और जिनका सेट एग्जामिनेशन है उनके लिए भी, एंड नेट के लिए कोर्सेज हमारे ऑलरेडी एप्लीकेशन पे चल रहे हैं, तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है, मेरी गाइडेंस में आप पढ़ सकते हैं, 5 से 6 महीने की जर्नी मेरे साथ आप अपनी तय कर सकते हैं अपनी नेट जेआरएफ की, तो जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड याद रखिएगा क्रिसमस पे आपके लिए स्पेशल ऑफर है जो दिया जा रहा है, तो आप उस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।